ये है आपका CZ10 B8। मैंने आपको क्या क्या होता है मेथड्स, HTTP मेथड्स एंड HTTP आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको समझना कि गेट मेथड बॉडी कंटेन करता है या नहीं, जब रिक्वेस्ट लेके जाएगा तो गेट मेथड नहीं सर, कंटेन नहीं करता, पोस्ट करता है। ये वन स्पेस नो बॉडी, ठीक है। बाकी इसके अलावा पोस्ट सर पोस्ट करता है बॉडी पोस्ट कंटेन, सेपरेट करता है यूआरएल से बॉडी को। ये है पोस्ट 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 पैच पुट, ये सारे के सारे सेपरेट करते हैं। गेट जो होता है, गेट के पास कोई बॉडी नहीं होती, नो बॉडी, ठीक है। तो टोटल मेथड्स जो है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट मेथड इंटरव्यू पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट में जो यूज होते हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं, इस पे एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है गेट, दूसरा पोस्ट, पोस्ट पुट, पोस्ट पैच, गेट पोस्ट पुट पैच, ठीक है। नेक्स्ट डिलीट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाओ। गेट पोस्ट, अब चीजें इसको यहाँ नहीं पढ़ना है, ये हमारा डेटाबेस है, क्योंकि गेट जो रिक्वेस्ट आती है वो क्या काम करने के लिए आती है, डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने। तो सबसे पहले यहाँ से ले लें टेबल और आईडी, नेम एंड मोबाइल, ठीक है, कुछ ले लेते हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, क्या नहीं क्रिएट करना है, मुझे डेटाबेस में, ये डेटाबेस है, ये आपका ब्राउजर HTTP मेथड्स, ये मेथड्स जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट जाएगा तो किसके पास जाएगा, सर्वर के पास, ब्राउजर से सर्वर है ना, सर्वर से फिर डेटाबेस के पास, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्वर, सर्वर के पास है। पहला रिक्वेस्ट आया कौन सा, गेट पे पहला रिक्वेस्ट छोड़ दो, इसको कर लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, सीक्वेंस आपका। लेकिन स्टेप वन जो है, जैसे कि गेट कहते हैं कि फर्स्ट पेज लोड करना, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले रिक्वेस्ट जो हमने भेजा क्या था, देखिए ब्राउजर को, मीन्स यहाँ सर्वर को, ब्राउजर से सर्वर को, तो रिक्वेस्ट क्या आई है, गेट। तो स्प्रिंग बूट में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए गेट को बाइंड करने के लिए @get मैपिंग यूज करते हैं। आप लोग के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, मतलब चीजें वही रहेंगी, बट सारी चीजें शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, एक डिफरेंट लेवल पे, नहीं देख डायरेक्ट आप लोग समझ सके, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। इतना आप समझिए। गेट मैपिंग क्या है, गेट मेथड, गेट मेथड से बन गया कि आपका गेट मैपिंग, तो मैप करना है किसे, गेट से, गेट मैपिंग, मैप करो, क्या मैप करो, मैप क्या करना है, डेटा अरे नहीं, रिक्वेस्ट गेट के साथ और क्या आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी में, यूआरएल, एचटीटीपी वर्जन। हाँ HTTP वर्जन की जरूरत नहीं है, गेट के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्वेस्ट URL। गेट क्यों जा रहा है यहाँ पास, कि मैप, गेट मैपिंग बोलूं तो हमारे पास जो भी ये सारे रिक्वेस्ट है अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, URL लेके,
वो यूआरएल को मैप किया जाएगा किसके साथ, जो सर्वर में मेथड को मैप करने के लिए मैं यूज करता हूँ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डबल कोट और यूआरएल। तो फर्स्ट गेट रिक्वेस्ट आया है क्या, पेज लोड करने के लिए, तो होम रिक्वेस्ट। तो होम से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना लाइन, ये लाइन समझ में आई। हाँ जैसे आदिल है जी, ये क्या है, यूआरएल है, ये, हाँ डोमेन है, डोमेन। डोमेन इसमें नेम। मैंने इसमें हमने कर दिया होम। ये क्या है आपका, ये आदिल आईटी का होम पेज। होम पेज। हमें सबसे पहले लैंडिंग पेज बाय डिफॉल्ट ओपन करना, होम लिखने की जरूरत है। जैसे ही एंटर किए तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, होम तो पेज आ सबसे जाता है। पहले पेज लोड होना, तो क्या होगा, कौन सा रिक्वेस्ट जाएगी, गेट रिक्वेस्ट। किसी भी एप्लीकेशन में सबसे पहले पेज लोड होती है ना। हाँ यस सर। हाँ सर। अभी तो उसके बाद उसका लॉग इन लॉग आउट जो भी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या उसको करना है, सबसे पहले क्या जाएगा, गेट रिक्वेस्ट। कौन सा, होम पेज लोड करना, होम पेज लास्ट जो ही, बाकी डोमेन नेम आईपी एड्रेस रहेंगे, सर्वर तक आ गया। डोमेन नेम आईपी एड्रेस जो होगा वो यहाँ से इंटरनेट से ही चेक कर लिया जाएगा कि आदिल आईटी का ये सर्वर है या नहीं। यस ये सर्वर है, तो फिर उसके बाद एंटर कहाँ होना, एंटर होना है अबाउट पेज पे, सर्विस पेज पे, होम पेज पे। ठीक है, तो ये सारी, तो वो सब क्या बनेगा इस तरह से, यूआरएल। क्लियर, क्लियर ना। हाँ सर क्लियर। अब दूसरा रिक्वेस्ट हम भेजने वाले हैं। दूसरा रिक्वेस्ट जा रही है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट को हम बाइंड कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, पोस्ट एट द रेट पोस्ट एट द रेट पोस्ट मैट्रिक पैरेंथेसिस। क्या पोस्ट करना, क्या पोस्ट करना है, डेटा ना। तो जब गेट मेथड जब आया था तो अपने साथ यूआरएल लेके आया था, पोस्ट मेथड जब जा रहा है तो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, डेटा। अच्छा, इनका मीनिंग तो मालूम है ना, पोस्ट गेट का यूज क्या होते हैं, डेटा फेच गेट करने के लिए। मतलब, हाँ फेच करना अपने पास डेटा रिट्रीव करने के लिए। हाँ, रिट्रीव करने के लिए पोस्ट। सर्वर क्रिएट करने के लिए, सर्वर अपडेट अरे करने के लिए। सर्वर डेटा सर्वर सेंटर पे नहीं, रिसोर्स अपडेट। रिसोर्स अपडेट। रिसोर्स अपडेट नहीं, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। पोस्ट मेथड जो है इसका जो यूज है कि हमने आपको पास कर दिया डेटा। ठीक है, जब हम डेटा लेकर जा रहे हैं तो डेटा क्या है, मान लीजिए नेम, आईडी, नेम और मोबाइल, है ना, ये डेटा है ना। इसके अंदर स्टोर हो गया, मान लीजिए आईडी 1001, एक्चुअली यहाँ पे जनरेटेड रहेगा बट मैं भी नेम, नेम रख लीजिए, क्या नाम है, अब मोबाइल नंबर कीजिए। तो पोस्ट, पोस्ट का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बनेगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबमिट। जैसे ही डेटा सबमिट होगा या रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर किया जाएगा तो इसको क्या काम करना है कि यूआरएल लेके जाओ जिसका नाम है सेव, डेटा सेव करो, या फिर क्रिएट, डेटा क्रिएट करो, या फिर ऐड, कुछ भी बना सकते हो। सॉरी, रजिस्टर बटन है, रजिस्टर पे हमने क्या बटन पे क्लिक किया तो एक सेव नाम का यूआरएल जनरेट होगा, और वो मैप होगा मेथड से। किस टाइप का मेथड होगा, मेथड क्या होगा, मेथड इक्वल टू पोस्ट टाइप, पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड
क्योंकि पोस्ट में डेटा क्यों लेके जा रहा है, बॉडी में जाएगा डेटा, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ ऊपर वाला, जो सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं बताया पोस्ट का, इस तरह से पोस्ट मेथड बॉडी में डेटा लेकर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट यूआरएल लेकर। सेम चीज है, वही चीजें रहेंगी, बाकी सब चीजें अभी अभी स्किप कर दो। दो चीजों पे फोकस करो, मेथड नेम, यूआरएल क्या लेकर जा रहा है। एचटीटीपी वर्जन तो बाहर ही चेक हो जाएगा, अंदर जाने के लिए अंदर क्या जाएगा, मेथड आईपी, के साथ URL। हाँ मेथड के साथ यूआरएल और बॉडी सर्वर के अंदर, मतलब एप्लीकेशन में पोस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। डेटा हमने पास कर दिए कहाँ, सर्वर पे। जब सर्वर पे डेटा आ जाएगा तो हम उसको बाइंड से करेंगे, आपस क्या लिखेंगे, एट द रेट पोस्ट हमारे पेज दैट, ये बात हो, तो किस चीज से बाइंड होगा, URL हाँ क्या है यूआरएल, आधे लाइट सेव अरे कर दो। सेव यूआरएल ना, ये सेव यूआरएल, ठीक है। मेथड टाइप पोस्ट, यूआरएल सेव, ये एक्चुअली फॉर्म में होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही पोस्ट किया तो पोस्ट करने पर ये डेटा भी होगा ना, तो ये डेटा कैसे मैनेज करेंगे, डेटा डेटा कैसे ले जाकर डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें मेथड बनाने पड़ेंगे। तो मेथड मान लीजिए एक क्रिएट मेथड, तो एक्चुअली सभी के लिए बनाने होंगे, मैं सबको बस बताया रहा, ठीक है। क्रिएट जो भी हो, यहाँ डेटा इनपुट लेंगे, जैसे कि मान लीजिए डेटा क्या है आपका, एम्प्लॉय का है, मान लीजिए एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय ई, तो एम्प्लॉय ई ये डेटा है, जो डेटा इसे मेथड क्या करेगा, वापस आएगा। तो अभी इसकी आर्किटेक्चर जो है इसको बोलते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। एमवीसी के एचटीटीपी समझने के बाद एमवीसी में समझेंगे। अभी हम एचटीटीपी के मेथड्स देख रहे हैं, ठीक है। फिर एमवीसी में जब चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये डेटा कैसे हमारे सर्वर तक आ रहा है, माने ये यहाँ से जेसन फॉर्मेट में डेट ये, बट यहाँ तक कैसे डेटा आ रहा है, हम इसको कैसे बाइंड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से डेटा डेटाबेस तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए जेपीई पढ़ेंगे, जावा परसिस्टेंट एपीआई। जेपीई का काम क्या है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना। अब यहाँ से मान लीजिए हमें इम्प्लॉय क्रिएट एक मेथड बना, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, इम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया, और ये जेपीए ने क्या किया, इसको ले जाके स्टोर कर दिया। तो इसको क्या हुआ, न्यू रिसोर्स क्रिएट हुआ ना, हाँ, क्रिएट तो सर यही होता है, न्यू सेपरेटली। रिसोर्स क्रिएट करना। गेट से क्या होगा, गेट मैपिंग से होम पेज लोड कराना। जब ये होम पेज लोड होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, होम पेज लोड होगा तो क्या रिटर्न करेगा, हमारा डेटा होम पेज, होम होम पेज, पेज। होम पेज जिसमें लैंडिंग एक, पेज। हाँ लैंडिंग पेज, होम पेज मतलब उसमें जो है एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पास एक HTML पेज में फॉर्म बना होगा, उस फॉर्म में आईडी, नेम, ईमेल, देन रजिस्टर्ड बटन, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दूसरा मोस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्या है? तो स्टेप 1 जो है ये चलेगा, फिर स्टेप 2 जो है वो डेटा ट्रांसफर होगा। तो स्टेप 1 पे क्या बनेगा, गेट रिक्वेस्ट, स्टेप 2 पे जाएगा क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट। सब अलग अलग है कि एक ही है सब, अलग। अलग अलग है। तो पहले हमने रिक्वेस्ट, हाँ भेजा क्या करने के लिए, यहाँ से ब्राउजर से फर्स्ट लैंडिंग पेज, तो गेट रिक्वेस्ट गया यहाँ से, ये वापस जब आएगा तो एक रजिस्ट्रेशन पेज भेजेगा। किसका पेज भेज रहा है, ये भी पेज भेज रहा है किसका, एम्प्लॉई का, एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज भेजेगा, है ना। तो
उसके बताएंगे। फिर जो एम्प्लॉय ने डेटा ऐड कर दिया तो उसके बाद ये जाएगा कहाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट, और जाके न्यू रिसोर्स क्रिएट करेगा। न्यू रिसोर्स मीन्स नया अभी आया, न्यू, पहले से नहीं था डेटाबेस। ठीक है, तो इसका आईडी जन के इंसर्ट हो जाएगा 1001, नेम हो जाएगा क्या है, अभिनव, अभिनव मोबाइल नंबर XYZ, ठीक है, ये डेटा है। इसके बाद क्या होगा, अब दूसरा रजिस्ट्रेशन किया किसी ने, फिर उसका भी डेटा इसी तरह से, तो इसकी आईडी है विशाल 02, विशाल नाम है ना, क्या नाम है, दाश, विशाल, तो 3 बैच है। ये है विशाल का। अब विशाल का कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये भी पोस्ट मेथड ही पोस्ट एग्जीक्यूट। मेथड ही एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए पोस्ट मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। फिर विशाल पोस्ट मेथड डेटा पास करेगा, यहाँ डेटा चला जाएगा किसको, न्यू रिसोर्स, डेटा स्टोर 102, क्या है नाम है, विशाल, विशाल। नेक्स्ट, फिर से यूजर ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, डेटा सेंड किया, और इस टाइम पे किसने कर दिया, आकांक्षा ने, आकांक्षा, AKANSH, आकांक्षा, मोबाइल नंबर पे सच्ची, ये मोबाइल। अब आकांक्षा का भी डेटा, इसके लिए भी क्या चलेगा, कौन सा मेथड, फर्स्ट टाइम ना, तो पोस्ट, पोस्ट फर्स्ट टाइम तो पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड जब जब भी चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे, तब तक वो क्या चलेगा, पोस्ट मेथड चलता रहेगा। क्या है, ये सच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये क्या है, अभिनव, विशाल, कोई भी नाम ले लेता, इसका नाम लो, ठीक है। तो इस तरह से डेटा बेस में डेटा क्या कर रहा है, स्टोर करता जाएगा, ठीक है। अब जब स्टोर हो चुका है, बाद में आकांक्षा आई, बोले कि सर आप, मैंने आकांक्षा से लिखा, आकांक्षा के आगे मेरा सरनेम नहीं लगाया। अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, आईडी दोबारा जनरेट होगी, या तो बोले सर आपने मेरा मोबाइल नंबर नहीं सर, चेंज कर दीजिए, मोबाइल नंबर नहीं गलत, सर, अब क्रिएट नहीं होगा। आप क्रिएट नहीं अपडेट होगा, होगा। अब अपडेट हो जाए। तो ये जितने रिकॉर्ड्स स्टोर किए गए हैं, फिर फिर से एक गेट रिक्वेस्ट किया जाएगा, एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये कहाँ है, एडमिन पेज से ऊपर वाला क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन पेज, ये है एडमिन पेज। एडमिन पेज में एक साइड में अपना उसका डैशबोर्ड होगा, पैनल्स बने होंगे, जो भी होगा सारी चीजें, इस तरह से एडमिन पेज और एडमिन का प्रोफाइल्स। अब एडमिन में जाएंगे कौन से सेक्शन पे, एम्प्लॉय सेक्शन पे, एम्प्लॉय में जाके चेक करेंगे इसका टेबल। तो एम्प्लॉय पे जैसे ही एम्प्लॉय डिटेल्स EMP पर क्लिक करेंगे, EMP, ठीक है, EMP DTLS
डिटेल्स, ईएमपी डिटेल्स नाम का एक यहाँ पास क्या है, डैशबोर्ड मेन का एक बटन है। ये क्या है बटन है, इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा आपका ईएमपी का डेटा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, एम्प्लॉय का डिटेल होगा, और भी चीजें हो सकती है, रिपोर्ट्स हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक कोई बिजनेस है, डिटेल्स, रिपोर्ट, सेटिंग, रिपोर्ट, रिपोर्ट, सेटिंग और एक्सवाइजेड, ठीक है। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका पेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा, है ना, सिंपल। एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया तो डिस्प्ले होना चाहिए एम्प्लॉय का ऑल रिकॉर्ड विथ डेटा। ये एम्प्लॉय का डिटेल्स है, जितने भी सारे डिटेल डेटा होंगे सब के सब क्या होंगे यहाँ डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा, बोलो। गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट, यहाँ से जाएगी क्या, गेट रिक्वेस्ट अलग से बना लो। हाँ बना दीजिए। हाँ, तो ये जाएगी क्या, एक गेट रिक्वेस्ट। गेट मेथड फिर से कॉल होगा, यूआरएल क्या लेके जा रहा है इस टाइम पे, ये यूआरएल क्या जा रहा है, यूआरएल, रिक्वेस्ट अरे गेट ऑल सर यार, रिक्वेस्ट नहीं, ऑल रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय रिकॉर्ड से हाँ, ऑल एम्प्लॉय, गेट मेथड है, ऑल रिकॉर्ड्स इसको चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर। हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर बिल्कुल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल, सारे के सारे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्स्ट फर्स्ट पेज, रजिस्ट्रेशन पेज। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सेव करो, डेटा डेटाबेस में स्टोर करो। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो इसके लिए फिर से इसमें मेथड बनेगा, क्या मेथड बनेगा, क्योंकि ये नया मेथड है ना, इस टाइप का मेथड अभी क्रिएट नहीं है। पोस्ट हाँ, क्या कौन सा मेथड बनेगा बताओ। अपडेट पोस्ट मैपिंग अपडेट। कुछ भी, मतलब अभी कुछ बता रहे हैं और कुछ भी अपने मन से। गेट बोल रहा हूँ, गेट जा रहा है, यूआरएल ऑल लेके जा रहा है, तो मेथड पोस्ट एट कुछ द पता कौन रेट सा है। गेट मैपिंग बनेगा हाँ, एट द रेट गेट मैपिंग बोलो ना। और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग पास होगा ऑल एम्प्लॉय। हाँ, स्ट्रिंग में ऑल एम्प्लॉय, अब आया बस सर, ये सब अब क्लियर हुआ। ऑल एम, ये इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा तब से। गेट मैपिंग वाली पोस्ट, इसके लिए अब समझ में आ गया, कर लोगे ना। एकदम इजी है यार, इतना कौन बताता है। एक एक चीज है, पूरा माइंड में आपको पिक्चर, पूरा इमेज उतार दे रहा हूँ। कहीं भी आप चले जाओ, कोई अगर ऐसे बता दे, कोई नहीं बताएगा आपको। प्रोग्राम में पहले ही दिन हो गया, आईडी ओपन हो जाएगी, और डेफिनेशन थ्योरी तो इतना लिखाएंगे कि आप पढ़ते ही रह जाओगे। विजुअलाइज करा रहा हूँ, एक एक चीज विजुअल देखो, कैसे कैसे चीजें चल रही है। आप, ये आपका डेली वाला काम, हमेशा आप एक्सेस करते हैं, लेकिन आपको वही चीजें विजुअल बना देंगे तो हमेशा याद रहेगा, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे प्रोग्राम्स में। मैं सारे प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, ये जितना मेरा तरीका ही है सबसे अलग है। मैंने कॉलेज के प्रोफेसरों तक को ट्रेन किए हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, कंपनी में जो वर्क करते हैं वो पढ़ते हैं। बेस्ट आपको आर्किटेक्ट बता रहा हूँ, सारे सिस्टम बता रहा हूँ कि चीजें क्या होती है, जो टू द पॉइंट जहाँ फोकस करना। सारी चीजों पे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, सिंपल। गेट मतलब जो भी रिकॉर्ड लेकर जा रहा, फेच करने। रिकॉर्ड वहां से हम क्या कर रहे हैं, हमारे आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ऑल रिकॉर्ड फेच करे, सिंगल रिकॉर्ड फेच करे, या आईडी के बेस पे फेच करे, या की नेम पे फेच करे, फेच करना ही है ना। तो फेच का मतलब गेट मेथड
तो गेट इसका मेथड क्या बनेगा, गेट मैपिंग। ठीक है, अब समझ गया आगे। पोस्ट न्यू रिसोर्स क्रिएट करना है तो पोस्ट मैपिंग विथ डेटा, जब भी न्यू रिसोर्स क्रिएट होगा डेटा के साथ, उसके साथ डेटा भी आएगा। क्लियर? बोलो यार, अब तो बोल दो यस या नो। हाँ सर। विशाल? सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, सब चीजें बन जाएंगी। फर्स्ट टाइम है ना, कोई बात नहीं। मेरे स्टूडेंट्स 10 दिन के स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट जो 2 महीने से भी पढ़ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। 10 दिन से जो पढ़ा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल और जो 2 महीने से भी पढ़ रहा है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि, ठीक है, देखो अब गेट समझ में आ गया मेथड्स। गेट ऑल ईएमपी से बाइंड हो जाएगा। तो जब ये डिटेल्स हमें सेंड करेगा ब्राउजर्स में, तो एक सिंगल डेटा सेंड करेगा या ऑल रिकॉर्ड्स? ये ऑल ऑल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड सेंड करेगा ना। बिल्कुल। यहाँ जो है, यहाँ जो डेटा होम पेज पे किया जा रहा है, तो एक सिंगल डेटा भेजा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, या मल्टीपल डेटा भेज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे इंस्टेंस डेटा स्टोर करने के लिए। मतलब ये कहने का ये है, ये हमारे पास ये। तो जावा का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है जावा का ऑब्जेक्ट? कीवर्ड सर। न्यू के थ्रू। न्यू यू न्यू प्लस कंस्ट्रक्टर। न्यू एम्प्लॉय, है ना, न्यू एम्प्लॉय। जब न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो इसमें डेटा होगा ये एम्प्टी। तो पहले तो सर जब न्यू क्रिएट होता है तब तो एम्प्टी रहता है सर। हाँ, फर्स्ट टाइम क्या होगा, एम्प्टी रहेगा। क्या रहेगा इसके अंदर, डिफॉल्ट वैल्यू। डेटा टाइप। हाँ डेटा, ठीक है, डिफॉल्ट डेटा वैल्यू टाइप जैसे। के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट। हाँ वही है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही रहेगा डिफॉल्ट, जो भी डेटा टाइप होगा। तो ये आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा। जब ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तो एम्प्टी होगा, और इसको पास कौन करेगा, ब्राउजर पर कि, रेफरेंस। हाँ, तो यहाँ से डेटा जावा से जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी गेट मैपिंग होम पेज, लोड होम पेज, तो होम पेज जैसे ही लोड होगा तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट भेज देंगे। हाँ, ये ऑब्जेक्ट भेजेंगे कि जाओ और इसमें डेटा ऐड करके वापस लेकर आओ। तो जो वापस लेकर आएगा तो यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, और यहाँ क्या होगा, डेटा इसके अंदर फिल हो गया। ठीक है, यहाँ फिल होगा। दूसरा, यहाँ बस डेटा फिल हो गया। अब बोले कि आप इस डेटा को लेकर पहुंचो कहाँ, वापस सर्वर के पास। सर्वर मतलब पर। गेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा जाएगा किसके पास, पोस्ट मेथड के पास, क्योंकि देना किसको है, पोस्ट मेथड को देना। तो पोस्ट मेथड को, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का, है ना। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एम्प्टी इंस्टेंस। ये जाके वहां पास डेटा इसके अंदर ऐड किया गया, ऐड करने के बाद यहाँ पास आया तो कौन आया, पोस्ट के पास। पोस्ट को उन्होंने क्या किया, डेटा स्टोर करा दे रहा है। आना सिंपल, बोलो। हाँ तो बस रेफरेंस वेरिएबल को ही सर चेंजेस इधर से उधर हो रहे हैं। गेट मैप हाँ बस बस आया, बस फिर जब सेव क्लिक किया तो वो पोस्ट होक बन करके हमारे डेटा रिकॉर्ड में सेव हो बस गया। बस वही से। ऑब्जेक्ट एक ही है, यही ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाएगा, इसका रेफरेंस रेफरेंस चला जाएगा कहाँ, यहाँ, और उसी ये रेफरेंस, हाँ उसी रेफरेंस में यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर डेटा ऐड हो जाएगा। ये पहले एम्प्टी होगा, यहाँ से डेटा ऐड होगा, ऐड होने के बाद इसके अंदर डेटा सेट कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ से ऐड नहीं होगा, कैसे ऐड होगा वो मैं बताऊँ, क्योंकि ब्राउजर पे तो जाएगा नहीं, ब्राउजर से डेटा जेसन लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्प्रिंग बूट है वो कैसे ऐड करता है चीजों को, वो चीजें बताएगा। ठीक है,
तो धीरे धीरे बताएंगे ना, क्योंकि सारी चीजें एक पेज पे पॉसिबल नहीं और एक दिन में भी पॉसिबल नहीं। अभी तो आप पहले गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग सीखो, मतलब मेथड, फिर कैसे कर रहे हैं ये सारी चीजें, मेथड्स, फिर अभी मेथड्स फिर आएंगे आपको, मेथड्स बनवाएंगे। क्यों उस दिन मेथड बनवा रहा था ना मैं आपसे, हाँ क्यों बनवा रहा था, क्योंकि हमें आप समझ में आ रहा, हाँ फर्स्ट डे की मेथड बनाया था। धीरे धीरे सारी चीजों की जरूरत है हमें, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, अब यहाँ से जो है ऑल रिकॉर्ड्स हमें क्या करना है, भेजना है कहाँ, सर्वर पे, सॉरी एडमिन पेज पे। यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल बोला, तो ऑल रिकॉर्ड्स, ये डेटाबेस तो बोला कि भाई मैं आपको ऑल रिकॉर्ड दे दूंगा, ये लो, मैंने आपको ऑल रिकॉर्ड दे दिया। अब आप कहाँ होल्ड करोगे ये डेटाबेस से, जब डेटा आएगा इसके पास, किस पे स्टोर करेगा, लिस्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है ये आपका डेटा। मेथड का नाम गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल। इस तरह से मेथड हमें करता है। इसमें इनपुट देंगे क्या, कुछ नहीं, इनपुट कुछ भी नहीं होगा, नहीं सिर्फ यूआरएल जो है ईएमपी जो इससे बाइंड होगा गेट ऑल, तो गेट ऑल जेपीएस से जो कनेक्ट होगा वो ऑल रिकॉर्ड देगा और ये रिटर्न करेगा लिस्ट, लिस्ट जो बाइंड किया जाएगा किसमें, यूआई में, और वो यूआई जो होगा ऑटोमेटिक सब का सब Sorry, इस तरह से डेटा यूज कर, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में डेटा ऐसे स्टोर होगा, लेकिन यूआई पे क्या ऐसे स्टोर होगा, नहीं, यूआई में दो तीन सेक्शन और बनाते हैं, क्या करने के लिए, एडिट एंड डिलीट करने। यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा एडिट एंड डिलीट। बहुत सारे एप्लीकेशन में एडिट एंड डिलीट नहीं लिखा होता है, वो एडिट का वो पेन बना होता है, पेन टाइप का सिंबल, सिंबल पे भी क्लिक करने पर हो जाता है, और एडिट मतलब एक ट्रैश बॉक्स रहता है, उसमें क्लिक करने पर हो जाता है एडिट और डिलीट। ज्यादातर ट्रैश पेन बने होते हैं ना, पेन, पेन पे क्लिक करो तो एडिट, एडिट करने के लिए, डिलीट। तो ये आपका ऑप्शंस, यहाँ पास फिर भी ले लो ऑप्शंस है, ऑप्शंस, ठीक। तो एडिट और डिलीट कौन करेगा, एडमिन। आपने बोला कि मुझे मेरा रिकॉर्ड्स क्या कर दो, डिलीट कर दो, सॉरी एडिट कर दो, तो इन्होंने क्या एडिट पर, ठीक है, तो बॉक्स गलत होगा क्या, इसका टेक्स्ट गलत, एडिट पर क्लिक करने पर क्या होगा बोलो, सब पुट मैपिंग बेसिकली मेथड एग्जीक्यूट होगा। फोटो में, ठीक, बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन लो। मतलब एडिट करेगा तो सर अपडेट, मतलब कुछ उसमें अदर इंफॉर्मेशन उसी एम्प्लॉय का जिसको वो सेलेक्ट कर रहा है ना, या अब जो भी चेंजेस करना चाहता है उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में वो कर सकता है, पुट मेथड, पुट मैपिंग मेथड। वाह, अरे नहीं, मैं समझो, एडिट का मतलब ये है
कि जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक हो यूजर करता है तो डायरेक्ट उसका मोबाइल नंबर एडिट नहीं हो जाता, एक पेज लोड होगा, है ना? पेज लोड होगा हाँ कि नहीं? अब पेज हाँ में सर, क्या उसको होगा, ऑप्शन। उसका डेटा होगा, डेटा के साथ लोड होगा। क्या क्या आदमी है आपको समझाई नहीं कर पाते, सारा काम मुझसे करवा रहे हो। ये एक फॉर्म है, ये एक सेक्शन, यहाँ से क्या जाएगा, यूआरएल बनेगा, सेव यूआरएल, इस रजिस्ट्रेशन पे सेव करने, सेव, ये सेव, ये आपका क्या है, फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपका आईडी, आईडी में 101 कल, आईडी नेम एंड मोबाइल, दूसरा जो होगा बटन, रजिस्टर, रजिस्टर या सबमिट दोनों, इसका टेक्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सेव मेथड जाएगा पोस्ट के लिए, डेटा पोस्ट हो तो पहले फर्स्ट टाइम ये एम्प्टी होगा ना पेज, बोलो। हाँ हाँ सर, फर्स्ट, पहले एमपीटी होगा, बाद में जो डेटा रजिस्टर। बाद में जब एडिट किया जाएगा तो वो डेटा चेंज होगा। आप समझे? तो जब एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा विथ डेटा। तो किसका डेटा, किसका एडिट करोगे आप? हम्म? मान लीजिए किसका, विशाल का, विशाल के एडिट पर हमने क्लिक कर दी, ठीक है, तो इसका एडिट पे क्लिक था, मतलब ये बटन का कलर चेंज, डी एडिट। तो जब मैं एडिट करना चाहता हूं तो मैं, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस पेज पर जाएगी, डेटाबेस में जाएगी, यहाँ से सर्वर से ना, हाँ सर्वर पे सर्वर जाएगी, से। सर्वर पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, ये बटन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट के सर्वर, क्या रिक्वेस्ट लेके जाएगा बोलो, रिक्वेस्ट आ हाँ सर, जाएगा, हाँ, गेट मेथड, मेथड जाएगा गेट, ठीक है, गुड, मेथड गेट, ओके, क्योंकि डेटा फेच करना है ना, किसका डेटा फेच करना है, एम्प्लॉय 101 विशाल। 102 का, 102 का, तो उसमें क्या होगा, आईडी भी होगी, आईडी भी लेकर जाएगा, तो आईडी 102 लेके जाएगा कि आईडी एक वेरिएबल लेके जाएगा, वेरिएबल, क्योंकि उसके रन टाइम में किसी का भी डेटा आ सकता है ना, बार बार, तो हर बार हम चेंज, हमें हर बार चेंज हो सकता है। तो आईडी नाम की वेरिएबल होगी जिसके अंदर कोई भी आईडी, जो भी यूजर क्लिक करेगा वो उसका आईडी स्टोर हो जाएगा, तो आईडी जाएगा। तो और तीसरा क्या जाएगा, एक एडिट करने के लिए यूआरएल, तो ये यूआरएल बन के जाएगा, क्या नाम से बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पास हम लोगों ने लिया गेट ऑल, ऑल रिक्वेस्ट चाहिए तो आपको, आप यहाँ एडिट करना है तो एडिट, हाँ, ये एक एडिट करने के लिए एडिट यूआरएल प्लस साथ में जाएगा क्या, आईडी, एक वेरिएबल, इसके अंदर डेटा जो होगा स्टोर करके लेके जाएंगे आईडी, ये आईडी जाएगी,
तो ये रिक्वेस्ट बनेगी, ये पाथ है यहाँ। और उसके बाद पाथ का मतलब जैसे कि ये है एक्चुअल में उसका एग्जांपल देखो, एडिट पाथ और आईडी किसका है 102, लेकिन ये बनेगा कैसे यहाँ, क्योंकि आईडी वेरिएबल है, कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, जो भी डेटा स्टोर हो उसी का डेटा आप प्रोवाइड करें। ठीक है, आया समझ में? एडिट करना है तो किसका एडिट करना है 102 का, तो इसके आईडी के अंदर क्या स्टोर होगा 10। अब इसका मेथड कैसे बनेगा, मेथड पहले मैपिंग करेंगे, कौन सी मैपिंग, गेट मैपिंग, मैपिंग के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट के अंदर एडिट, एडिट में करली ब्रेस आईडी, आईडी एडिट करना है तो एडिट, ये एडिट करेगा नहीं, ये क्या करता है, एक स्टूडेंट एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न इसका मेथड क्या बनेगा बोलो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गेट 1 emp बाई किससे, आईडी से, इंट आईडी। बोलो, समझ में आ रहा? हाँ सर। कितने लोग बोरिंग फील कर रहे हैं? क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, बोरिंग नहीं था, चल रहा है। वो कि जितने बार भी सर हम वैसे करें तो सबसे पहले हमेशा गेट ही मैपिंग ही एग्जीक्यूट होता है, हर चीज़ हम सबसे पहले फेच करते हैं तो उसके लिए हमें गेट मेथड चलता है। फिर अगर कोई हम रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं या कोई चेंजेस है तो पोस्ट मैपिंग के थ्रू हम वापस उस वेरिएबल को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। हाँ, तो वही तो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि आप कैसे एनालाइज करोगे मेथड्स, एनालाइजेशन बता रहा ना। हर जगह ये नहीं यूज करना कि जहां मन में आए पोस्ट यूज किए, जहां मन में आए पुट यूज कर लिया, जहां मन में आए पैच, ये मन से नहीं चलता है, इसको बनाया गया है कुछ यूज के लिए। ठीक है, गेट तो आईडी के बेस पे डेटा रिकॉर्ड फेच करेगा, तो जो डेटा हमारे पास आएगा उसको कनेक्ट करूंगा किससे, इस पेज से। इसका पेज कौन सा है आपका, जो भी पेज है, ठीक है। तो एडिट पेज, ये सब पेज का नाम अलग अलग है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन पेज है, ये एडिट पेज हो, ये आपका डैशबोर्ड है, एडमिन पेज हो, ठीक है। एडमिन पेज पे अलग अलग पेजेस बनेंगे सबके लिए। तो अब ये इसमें जो डेटा अब लोड होगा, तो इसमें क्या लोड होगा डेटा 102, उसकी आईडी की जरूरत नहीं है लोड कराने की, बट आईडी तो एडिट होगा नहीं, तो ये दोनों कॉलम जो होंगे क्या होंगे, नॉन एडिटेबल होगा, एडिट नहीं कर सकते। यहाँ उसका नेम होगा, मान लीजिए किसका है, विशाल का, विशाल। मोबाइल नंबर उसने क्या कर दिया, न्यू कर दिया, मतलब नया, अपडेट करवा लिया, ये न्यू मोबाइल नंबर उसका ऐड हो गया, अपडेट। अब रजिस्टर करना है, अपडेट करना, अपडेट बटन को क्लिक। ठीक है, अब समझ में आया? एडिट बटन से क्या होगा, एडिट बटन से पेज लोड होगा। हाँ सर, इसमें डेटा अपडेट होगा। हाँ, जैसे ही एडिट पे हम क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा, किसका, इसका सिंगल रिकॉर्ड यहाँ से लिया, और इसको पास कर देगा किसको, इस आईडी को, इस आईडी के बेस पे जो भी आईडी देंगे वो रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, और ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो कनेक्ट होगा किस पे, यहाँ आ जाएगा। तो जब एडिट पर क्लिक करेंगे तो पेज क्या ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन होगा, इसको बोलते हैं एडिट।
अब जब अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट और यूआरएल यहाँ से क्या आ जाएगी, तो अपडेट पर जब आपने क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, अपडेट रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, वापस सॉरी सर्वर पे। हाँ सर्वर पे, सर्वर। ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है अपडेट बटन को क्लिक करने के बाद, ये जाएगी सर्वर। तो क्या कौन सा मेथड बनेगा, ये पोस्ट मेथड ही बनेगा सर। पोस्ट मेथड बनाओ या फिर पुट मेथड बनेगा, पोस्ट बनेगा पुट बनेगा। पोस्ट का मतलब क्या है, ये पोस्ट दोनों पोस्ट का मतलब ये है कि ये आपका डिटेल है, एक नया क्रिएट हो जाएगा 104, और विशाल का तो है ही है, फिर से विशाल का नाम आ जाएगा, विशाल का नाम। हाँ, पोस्ट का मतलब ये ना, फिर से विशाल का नाम और उसका नंबर, जो नया नंबर आ गया, बोला यार दो दो विशाल कौन है। कंफ्यूजन हो जाएगा इस केस में सर एडमिन को। हाँ, तो क्या करना होगा उसी डेटा में ना, हाँ तब अब सेम में, मेथड चलेगा, अब समझ में आया। हाँ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड इसमें ऐड किया गया है उस रिकॉर्ड में चेंजेस करना है तो पुट मेथड। हाँ, तो इसके लिए अब मेथड पुट मैपिंग, कौन सी मैपिंग, एट द रेट पुट मैपिंग। क्या मैप किया जाएगा, यूआरएल अपडेट। अपडेट, अपडेट है ये आपका यूआरएल, ठीक है। अपडेट आपने यूआरएल ऐड किया, मेथड क्या बनेगा, मेथड, ये तो मैपिंग हो गई। मेथड, आप यहाँ से रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं ना, जो लेटेस्ट चेंजेस रिकॉर्ड्स, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स, अपडेटेड रिकॉर्ड, तो आपने क्या किया, रिटर्न क्या करेंगे, डेटा कैसे लेकर जाएंगे, रिटर्न टाइप बताओ। अपडेट करने के बाद अपडेट सक्सेसफुल रिटर्न करना है, या फिर अपडेट करने के बाद तुरंत जैसे ही अपडेट पर क्लिक हो तुरंत वापस बैक आ जाए, यहाँ पेज पर बैक आए, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे कि यहाँ पास रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में यहाँ सक्सेस मैसेज प्रिंट कराना है, यस प्रिंट कराना है। कभी कभी हम प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सक्सेस मैसेज की जरूरत नहीं है, एडमिन ही एडमिन प्रोडक्ट मैसेज पे क्लिक करेगा, जो भी अपडेट आएगा तुरंत इस पे इसी पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मेथड बनाने होते हैं, फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूजर को दिखाना पड़ता है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो गया। जैसे आपने पेमेंट किया फोन पे तो आपको फोन पे का पेमेंट दिखाना पड़ेगा कि सेव सक्सेसफुली पेमेंट, सक्सेसफुल मैसेज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो यूजर क्या सोचेगा कि अभी पेमेंट हो रहा है। हाँ, जब तक उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जैसे कि फोन पे पेटीएम वाले वो जो पैसा रिसीव करते हैं तो उनको एक रेस्पॉन्स भी दिया जाता है कि जो भी 100 200 रुपीज वो क्या उसने क्या किया, गेट कर लिए, ग्रीन है ना। टिक बन के आता है सर पेमेंट के टाइम। हाँ, तो ये इस तरह, तो रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न यहाँ टाइप रिटर्न टाइप क्या बनाएगा, अपडेट, सभी का रिटर्न टाइप, ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट, मैसेज, क्रिएट, अच्छा इसका आपको पूछा नहीं सही से, चलो मेथड आप बता लेना, तो इसका बात बता। ये सक्सेस मैसेज रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया मतलब डेटा है क्या नाम है, एम्प्लॉय गॉट क्रिएटेड या सक्सेस डॉट सक्सेस, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे अपडेट में, हाँ
रिटर्न टाइप स्ट्रिंग या फिर वॉइड, ठीक है, जो भी रखना है, ठीक है। वर्ड मतलब अपडेट हो गया तो आप जैसे ही अपडेट होगा तो लेटेस्ट डेटा हमारा यहाँ पास तो यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन पर कि हाँ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो अपडेट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग जनरली लोग नहीं कराते हैं एप्लीकेशन में, क्योंकि कोई सक्सेस मैसेज नहीं देखना चाहता। सक्सेस मैसेज के मतलब देखने के लिए हमें इसी स्क्रीन पर रहना पड़ेगा, जैसे हमने अपडेट पे क्लिक किया तो सक्सेस मैसेज यही स्क्रीन पर देखना है ना। लेकिन रियल टाइम में क्या होती है, जैसे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पॉप अप बॉक्स जो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, तुरंत यहाँ ये पेज आ जाएगा। तो इस पेज में तुरंत चेंजेस दिखा देगा कि हाँ ये चेंजेस हो गए, है ना, ऐसे ही होता है ना, बार बार मैसेज नहीं पढ़ते रहते। हाँ, ये तो है। हाँ, तो इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, वॉइड। वॉइड वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न मत करो। हम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उस पेज पर लेके आएंगे, तो XYZ जो भी है अभी फिलहाल के लिए वॉइड। क्या करना है, अपडेट EMP एम्प्लॉय, तो क्या कौन सा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो डेटा दोगे तभी तो हम जाके 10 डेटाबेस में अपडेट करेंगे। हाँ, इंट आईडी। तो डेटा दोगे तो मैं अपडेट करूंगा ना यहाँ जाके। यहाँ कैसे अपडेट अच्छा, होगा, उसको डेटा पास करना है। क्या पास करेंगे डेटा, आईडी पास करेंगे एम्प्लॉय का। ID प्लस एम्प्लॉय दोनों, इस ID का ये ऑब्जेक्ट EMP E1 एंड ID, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह में। तो ID इसमें क्रिएट नहीं करना है, इसको बताना है कि ये ID है। इस ID का डेटा हमको क्या करना है, अपडेट करना है। वो ID जाके फाइंड करेगा पहले फर्स्ट, तो ID फाइंड करने वाला जो ऑलरेडी हमारे पास मेथड बना है इस ID के में, और उसको हम क्या करेंगे, डेटा उसी ID पे जाके स्टोर करा देंगे सेव कर। तो ये है आपका अपडेट मेथड। देन इसके बाद फाइनली डिलीट। तो डिलीट मेथड के लिए डिलीट मैपिंग, डिलीट बटन पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा डिलीट, जैसे आपको ये यूजर डिलीट करना है तो ये क्या होगा, एट द रेट डिलीट, एट द रेट डिलीट मैपिंग। मैप कैसे करेंगे, यूआरएल पे आ जाएगा डिलीट, डिलीट डिलीट यूआरएल। डिलीट करने के लिए कोई कुछ किसी को डिलीट कर देंगे, नहीं, इसकी जाएगी आईडी, आईडी। ठीक है, आईडी। अब इसी आईडी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, इसका मेथड। मेथड डिलीट करने के बाद क्या होना चाहिए, ये जो रोज क्रिएट हुआ है ये रोज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, नीचे वाला सेक्शन, तो हमें समझ में आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रिमूव। तो ऑटोमेटिक नहीं होता, एक्चुअली हम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट जो है, गेट क्या करेगा, गेट ऑल रिकॉर्ड अपडेट टेबल में डेटा डिलीट, डिलीट होने के बाद ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब गेट ऑल मेथड कॉल करेंगे, लेटेस्ट डेटा लोड कर देगा तुरंत। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से डिलीट रिमूव हुआ, रिमूव नहीं होता है वो, न्यू डेटा अपडेट हो जाता है, नया लिस्ट क्या हो जाती है इसके ऊपर फिर से आ जाती है। तो तुरंत रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर पर से पूरा डेटा लेकर वापस आ जाते हैं। जो भी आप डिलीट करते हैं तो हर बार जाता है, हर बार क्या करते हैं, नए नए रिकॉर्ड लाते जाता है, समझ गए। हाँ, तो वाइड डिलीट, डिलीट डिलीट EMP एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कैसे डिलीट करना है, इंट ये है आईडी देखो। तो इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, इसको क्या बोलते हैं, CRUD। जनरली कंपनी में फ्रेशर से होते हैं, CRUD ऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको CRUD ऑपरेशन आता है या नहीं, क्लियर। हाँ सही, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट, हाँ ये एसक्यूएल में पढ़ा था कभी बहुत हाँ पहले। हाँ, तो SQL में तो ये क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए तो CRUD ऑपरेशंस। तो CRUD ऑपरेशंस कैसे बनाते हैं, ये पूरे कोड्स मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से मैप करते हैं, लेकिन कोड इंपॉर्टेंट नहीं,
कोड कैसे बनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है ना, इसको रटना नहीं है किसी को भी। जैसे मैंने बताया है इसको आप दोबारा आप इसको देखो, चेक करो और चीजों को खुद से एनालाइज करो कि क्या गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, क्या पोस्ट रिक्वेस्ट बनेगी, कौन सा पुट बनेगा। ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। यहाँ पास आपको किसी ने पूछा कि ये एम्प्लॉय डेटा ये डिटेल फेच करने का काम है, कौन सा रिक्वेस्ट तुरंत बताओगे कि यहाँ पास फेच करने के लिए है, तो क्या आ जाएगा, गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पास यहाँ एडिट करना मतलब रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं तो भी गेट रिक्वेस्ट। डिलीट डिलीट जो है डिलीट रिक्वेस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा रिसोर्स ही टेबल में से डिलीट कर देगा तो डिलीट, है ना। और न्यू रिसोर्स क्रिएट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट। और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स में डेटा चेंजेस करना है तो पुट रिक्वेस्ट। अब पैच रिक्वेस्ट जो होती है पार्शियल डेटा चेंजेस के लिए होती है, जैसे कि ये पूरा का पूरा आपको जितने भी टेबल्स में ऑल रिकॉर्ड्स दिए गए हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको दे देगा चेंजेस करने की। लेकिन कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि नहीं, यूजर को सारे रिकॉर्ड्स एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो चेंजेस में सभी डेटा में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका आधार आईडी में आपको चेंज कराना है ना, आधार कार्ड में, तो आपको क्या चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो इसमें बोलेगी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, वन टाइम आपको अपडेट करने को दिया गया, लेकिन अब बार बार आप डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, इसमें कुछ चीजें, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए परमिशन है, लेकिन आपके फील्ड में सारे डेटा का परमिशन नहीं है कि आप चेंज कर सकते या फिर एडमिन चेंज कर सकते, कोई भी नहीं चेंज कर। एक बार हो गया तो फिक्स हो गया, समझे। हाँ, तो उसको बोलते हैं पार्शियल अपडेशन। पार्शियली डेटा चेंज करने के लिए मतलब कुछ डेटा चेंज कर सकते हो पूरे फील्ड में से, एक ऑब्जेक्ट के पूरे फील्ड में से कुछ डेटा चेंज कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैच मेथड। और ऑल टू ऑल रिकॉर्ड्स चेंज करने के लिए, ऑल टू ऑल मतलब जितने भी फील्ड्स है सभी को परमिशन अगर दिया गया तो ये एक्चुअली ऑल दिया गया, क्या ऑल देता है ये कि आप सब ये फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं मेथड का, ठीक है। HTTP methods and HTTP methods and use. ठीक है, पढ़ लो। HTTP methods क्या लिखा है, CRUD operations। CRUD operations के लिए मेनली यूज करते हैं। Most web development focuses on these 5 methods which corresponded to CRUD: create, read, update, and delete operations. Read means used to retrieve data from a server. It is safe, does not modify data, and idempotent. Multiple idempotent requests yield the same results. ठीक है, इसके लिए फेच मेनली क्या है, सिंपल आपको उसको रीड, रीड का यूज क्या है, बस अपने डेटा को सर्वर से देखना, बस गेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। रिट्राइव कर सकते। Yeah, probably that's it for get. Next, post, create. Used to send the data to the server to create a new resource, such as submitting a form or adding records to a database. It is not idempotent, मतलब ये जो है आपको जब जब क्रिएट करेंगे तो डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है, न्यू रिसोर्स क्रिएट कर देगा, अभी बताया ना।
जब जब आप क्रिएट करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट तो ये नए सेम डेटा को न्यू रिसोर्स क्रिएट कर लेंगे। ये आपका क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पुट मीन्स replace an entire existing resource with the data provided in the request body। जो भी आप रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा प्रोवाइड किया है सभी को क्या करता है, उसे यूज करके देता है। if the resource does not exist it may create one। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो ये क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन न्यू रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। इसका यूज क्या है आपका, पुट का अपडेट करने के। नेक्स्ट पुट के बाद पैच मीन्स पार्शियल अपडेट, applies partial modification to a resource allowing you to update specific field without sending the entire object। पार्शियल मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं पैच। डिलीट remove the specified resource from a server like this। ये हो गया आज आपका HTTP आर्किटेक्चर फिनिश। ठीक है, HTTP समझ में आ गया, HTTP मेथड्स URLs। हाँ, एक्चुअली मुझे समझाना यही था, सिर्फ और सिर्फ ये, इसकी वजह से मुझे ये पूरी क्या बोलते हैं ये सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ी ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके यूज क्या है इसका, है ना। इसके लिए मुझे ये सारी चीजें बनानी, सिर्फ 4 लाइन की कोड थी, मतलब 4 लाइन समझानी। समझ तो आप जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ना समझ पाते। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसा डेफिनेशन देता वो सही था या ये पूरी डिजाइन जो किया हुआ है, डिजाइन ये पूरा पूरा डिजाइन डिजाइन। किया। हाँ, इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, एनालाइजेशन स्ट्रांग हुआ होगा कि काम क्या है, पुट का काम क्या है, पैच का काम क्या है, डिलीट का, एडिट का, और कैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट लोड करेंगे, आईडी के बेस पे लोड कैसे करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है।